नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुजरात एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल की महिला को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि अलकायदा टेरर मॉड्यूल की महिला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुई है। कर्नाटक से महिला की गिरफ्तारी की गई। 30 साल की शमा परवीन टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। झारखंड की रहने वाली है शमा परवीन। एटीएस ने पहले ही 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और गुजरात से 2, नोएडा, दिल्ली से भी पकड़े गए थे आतंकी। शमा परवीन का पाक कनेक्शन भी सामने आया है। आतंकी संगठनों के हैंडलर के संपर्क में शमा थी, जिसकी जानकारी मिल रही है। जिहाद के नाम पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम ये कर रही थी। कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम करती थी शमा, जो इसके बारे में जानकारी अब तक सामने आई है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो महिला है ये मूल झारखंड की रहने वाली है और ये अभी कुछ सालों से अपनी फैमिली, ब्रदर, मदर के साथ में बेंगलोर में रह रही है। ये बीकॉम तक पढ़ी हुई है और अभी ये कुछ काम नहीं करती है। नहीं, अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ हमारे केस में इसका रोल आया है और किसी बाबत में अभी तक हमारे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। पाकिस्तान से क्या कोई सीधा संबंध था इस महिला का? इसके फ़ोन को हमने इसको अरेस्ट करने के साथ ही सीज कर दिया था, पर इसका जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है उसके अंदर ये बहुत सारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह से कॉन्टैक्ट में है। और वहीं बिहार में पिछले कुछ दिनों से आरटीपीएस पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेकर अजीबोगरीब आवेदन देखने को मिल रहे हैं। डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर के आवास प्रमाण पत्र बनने के बाद ताजा मामला नवादा से सामने आ चुका है, जहां अब डॉगेश बाबू नाम के कुत्ते के नाम से ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया। आवेदन में कुत्ते की तस्वीर भी अपलोड की गई है। आवेदन में पिता का नाम डोगेश के पापा और माता का नाम डोगेश की मम्मी लिखा गया है और पता सिरदला थाना क्षेत्र स्थित शेरपुरा के खरौंद गांव लिखा गया है। मामला सामने आने के बाद डीएम इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और जांच के आदेश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं से छेड़खानी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से वो आरजेडी की साजिश है। चुनाव आयोग और सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सरकार इस पर जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। हम लोगों ने जंगल राज की तरह इस घटना को ढकने का काम नहीं किया, बल्कि इसे तुरंत उजागर किया और उचित कार्रवाई की। जो कर्मचारी इसमें दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई की गई। और वहीं मसौढ़ी में फर्जी आवास पत्र का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, लेकिन ये मामला सिर्फ मसौढ़ी तक नहीं बल्कि नवादा से लेकर मोतिहारी तक देखने को मिल रहा है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जब एनडीए के नेताओं ने इशारों में इस तरह की गड़बड़ी के लिए विरोधी दलों की तरफ इशारा कर दिया। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये सब विरोधियों की तरफ से जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सरकार की छवि खराब हो सके। एनडीए के नेताओं की तरफ से साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन ने भी इस पर पलटवार किया और सरकार और उनके अधिकारियों पर निशाना साधा गया। जब अपलोड खुद कर रहा है तो कहीं ना कहीं साजिश करता भी वो ही है और ये साजिश कहीं ना कहीं राजनीतिक है या इसके चुनाव को देखकर कोई चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन इसकी कड़ाई से जांच करेगा। अब कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, जो खबरें चलाई जा रही हैं, ये सब एक साजिश है। किस तरह से इलेक्शन कमीशन को डिफेम किया जाए और लोगों की निगाह में ये साबित किया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब लोगों का नाम तो छूटा नहीं, तो इसी तरह की बातें की जाएंगी। देखिए, एनडीए के 3 मिशन, क्राइम, करप्शन और कमीशन। भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है, मंत्रियों को हर महीने इतना अधिक पैसा चाहिए कि बेचारा कर्मचारी क्या करेगा। बिहार में सिस्टम में घालमेल है और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा सीबीआई का मामला है। घोटाले से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। लालू प्रसाद की याचिका पर फिर सुनवाई से इनकार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लैंड फॉर जॉब का ये मामला। और इस मामले में देखिए जो बड़ी जानकारी मिल रही है, याचिका पर फिर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस मामले में लगातार ये
बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए इससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि चुनाव का समय भी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं और इस मामले में थोड़ी राहत की जरूरत थी। लेकिन अब जो खबर है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला, इसमें लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करने से फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल एक याचिका लगाई गई थी कि जिस पर सुनवाई की जाए फिर से, लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं लगता कि कोई जरूरत है फिर से सुनवाई करने की। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला है और इस मामले में लालू प्रसाद को उम्मीद थी कोर्ट की तरफ से, एक याचिका भी दाखिल की गई थी कि फिर से इस पर सुनवाई की जाए, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब लगता नहीं कि इस पर फिर से सुनवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ शंकर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या ये मामला है, क्योंकि सुनवाई करने से फिर से इनकार कर दिया गया है, कब ये याचिका लगाई गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या दलीलें दी गई हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के बाद इस सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दायर की गई थी, तो उस याचिका पर भी जल्द से सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। और अगर दिल्ली हाईकोर्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई का हालांकि पहले ही इनकार कर दिया था। और उसके बाद जिस तरह से इस मामले पर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट से भी आज एक तरह से कहा जा सकता है जल्द से जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया है। तो अब हालांकि इस मामले में कोर्ट को यह भी बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट में 12 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी है। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा दायर किया गया था, तो 12 अगस्त को उस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और जिस तरह से याचिका की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका शुरुआत में एक दायर किया था और सीबीआई की जो एफआईआर है उसको रद्द करने की मांग की गई थी। तो अब देखना लाजमी होगा कि 12 अगस्त को किस तरह से इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और उस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट से आज लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के द्वारा ये जो याचिका है वो दायर इसलिए वजह से किया गया था। बिल्कुल शंकर, आप कह रहे हैं कि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी सुनवाई से इनकार किया है, आगे 12 अगस्त का इंतजार करना होगा, अहम दिन वो होगा। निश्चित तौर पे देखिए 12 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जो याचिका है उस याचिका पर सुनवाई होगी और उसके बाद बहुत शुक्रिया, इंतजार करना होगा कि फिर इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह सकते हैं लालू प्रसाद के लिए, उनके परिवार के लिए। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला था और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने से इनकार किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर की बात होगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जवानों को ले जा रही आईटीबीपी की एक बस नदी में फिसल गई। ड्राइवर को मामूली चोट आई है और अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बस को बचाने में जुटी है। गनीमत रही कि बस में कोई जवान नहीं था और इसीलिए एक बड़ा हादसा टल चुका है। और वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर दिख रही हैं। धरहाली और सकतोह नदियों की बात हो तो इनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सुबह से बारिश होने के बाद से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। राजौरी में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजौरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर नदियों का तेज बहाव लोगों को डराने लगा है और इस नदी का बहाव इतना तेज है कि सड़क से ऊपर पानी बह रहा है। सैलाब के बीच सड़क कहीं भी नजर नहीं आ रही। दूसरे छोर पर एक बस खड़ी हुई भी दिख रही है। नदी का ये रौद्र रूप और पानी के बहाव की आवाजें लोगों को डराने लगी है। और वहीं तवी नदी के साथ साथ चिनाब नदी भी अपने उफान पर है। रियासी से चिनाब नदी में उफान की तस्वीरें सामने आई है। भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों पर अलर्ट की स्थिति दिखाई दे रही है कि वो फिलहाल सुरक्षित जगहों पर जाएं और सावधान रहे। प्रशासन इसकी अपील कर रहा है। और आगे बढ़ते हुए अब खबर आपको बिहार के कटिहार से देते हैं, जहां पर फासिया प्राथमिक विद्यालय से एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। जिले के फसिया वार्ड नंबर 45 के रहने वाला पप्पू रॉय का बेटा स्कूल गया हुआ था।
विद्यालय के अध्यापक और शिक्षक ने गौरव को गलती से स्कूल में छोड़कर ताला लगाकर चले गए, जिसके बाद बच्चों ने शोर मचाया। जब किसी तक आवाज नहीं पहुंची तो उसने खुद को खिड़की से निकालने की कोशिश की, जिस दौरान वो खिड़की के ग्रिल में फंस गया। फिर वो रोने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल में पहुंचकर ताला तोड़ा है। बच्चे को बाहर निकाला गया। लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाई है। और खबर कटिहार से, जहां पर हथियार लहराने वाले 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा, मोबाइल भी बरामद किया गया। एसपी ने लोगों से इस तरह के वायरल वीडियो की जानकारी देने की जानकारी दी। थाना द्वारा अग्रसर कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा और एक मोबाइल बरामद किया गया है। पब्लिक से ये अपील है कि इस तरह के अगर हथियार प्रदर्शन वाले वीडियो अगर सामने आते हैं, तुरंत हमें सूचित करें या थाना को सूचित करें। इस पर तुरंत ही FIR कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। उनको अरेस्ट भी किया जाएगा और हथियार जब्त भी किया जाएगा। और वहीं बेगूसराय में भी भगवानपुर थाना क्षेत्र में हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वायरल वीडियो सामने आने के बाद युवक की गिरफ्तारी भी कर ली। गिरफ्तार युवक ने पूछताछ के दौरान बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहा देसी कट्टा जगदीशपुर गांव के ही एक युवक का है। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे दूसरे युवक की भी पहचान कर ली। गिरफ्तार किए गए युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और सभी फरार आरोपियों की तलाश हो रही है। और अगली खबर गया जी से, जहां पर महिला से ATM बदलकर ठगी करने का मामला देखने को मिला। 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। कुछ देर बाद दोनों बदमाशों ने ATM से 40,000 रुपए निकाल लिए और पीड़ित महिला को मैसेज आने पर पूरे मामले की जानकारी हुई और इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज निकलवाया तो ये पूरा मामला साफ हुआ, जिसकी भनक लगने पर बदमाशों ने महिला के रुपए भी लौटाए हैं और उसके बाद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और पुलिस ने इस घटना के विषय में प्राथमिकी दर्ज की और जो 2 अभियुक्त थे उनकी पहचान सुनिश्चित की गई और वहाँ पे छापेमारी भी की गई और जो उन्होंने पैसे की निकासी किए थे उन पैसों की बरामदगी भी पुलिस ने सुनिश्चित किया है और जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और यथाशीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अगली खबर दानापुर से, जहां एक दिव्यांग रेलवे महिला कर्मचारी अपने घर में कैदी बनकर रहने को मजबूर है। दरअसल बेहटा एलिवेटेड पुल निर्माण ने उनके क्वार्टर के ठीक सामने गहरा गड्ढा खोद दिया, जिससे न सिर्फ उनका आवागमन बाधित हुआ बल्कि गड्ढे में बच्चों के गिरने की भी आशंका जताई गई। पीड़िता ने बताया कि 3 महीने पहले DRM ऑफिस से नए सरकारी आवास के आवंटन के आदेश जारी हुए, लेकिन अब तक उन्हें नया आवास नहीं मिल पाया। निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों ने अब तक पुराने क्वार्टर को भी खाली करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रेलवे की लापरवाही कहें या फिर अनदेखी, जिसकी वजह से ये पूरा परिवार इसी क्वार्टर के अंदर फंस कर रहने को तैयार है, यानी कि कहें तो बंधक बना हुआ है, बाहर निकलना मुश्किल है। ये वजह है कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पुल एलिवेटेड बेहटा एलिवेटेड बना रही है उसकी वजह से हो रहा है और यहीं पे दरवाजे के ठीक सामने गड्ढा खोदा जा रहा है। ये लापरवाही कहा जाए तो रेलवे की है, क्योंकि क्वार्टर के लिए अप्लाई 3-4 महीने पहले की गई है और अभी तक दूसरा क्वार्टर अलॉट नहीं किया गया है। ये हमारा फरवरी में एप्लीकेशन दिया गया था DRM साहब को और जो भी अधिकारी लोग हैं कि हमारे साथ में ये है तो वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके बदले में अगर कहीं टूट रहा है तो हम लोग को देना चाहिए, तो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पड़ोस में भी एक क्वार्टर है, उसके लिए भी हम लोग IW से भी बोले तो वो भी बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं, भाड़े का रूम ले लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, हम क्या जानते हैं आपका प्रॉब्लम है। क्वार्टर मुझे अलॉट हुआ लेकिन वो मेरे जाने लायक नहीं था। वहाँ जाने के बाद में बरसात में पूरा घुटने भर पानी भर गया था। उसके लिए मैं अपने विभागीय अधिकारी को आवेदन दी कि मेरे निजी अनुरोध पर आवास आवंटन हुआ था, लेकिन उसमें ऐसी परेशानी है, मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, उसमें मुझे रहना मुश्किल है, मुझे कोई अन्य आवास दिया जाए। दिया गया? नहीं दिया गया, आज तक नहीं दिया गया। और डीलर अभी पहले तो वो था, क्या बोलते हैं, बाड़ा था, अभी विपुल जी हैं, उनसे जब भी मैं फ़ोन पे बात करती हूँ तो कहते हैं कि पुटअप है। अब बोलते हैं कि कहाँ पुटअप है, तो बोलते हैं ये कैसे मैं आपको बता दूं कि कहाँ पुटअप है। कार्यालय अधीक्षक हैं रेलवे में और ये जो है इनकी स्थिति क्या है वो भी आप देख लीजिए। चलना इनके लिए जो है दुश्वार है
चलना मुश्किल है। ऐसे में जो है ये अपने लिए जद्दोजहद कर रही हैं। एक क्वार्टर के लिए रेलवे अभी तक जो है इनको 4 महीने से दौड़ा रही है और अभी तक कोई क्वार्टर नहीं आवंटित की है, कोई भी समाधान नहीं निकला है। ऐसे में रेलवे को सोचना चाहिए कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जो है सुविधा मिल रही है या नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इस वक्त बड़ी खबर मोतिहारी से आपके सामने है। युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा है। राजा सिंह ने युवक की हत्या की। राजा सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। मृतक के समर्थकों में आक्रोश दिखा। समर्थकों ने राजा सिंह की गाड़ी जलाई। एसएचओ एसडीपीओ ने स्थिति को नियंत्रित करने की बात कही। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में राजा सिंह की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीमों का गठन हो चुका है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम भी उस पर रखा है। राजा सिंह का फोटो जारी किया गया। पहले पकड़ा था, काला पकड़ के ले गया, सब लोग जाके छुड़ाया, लोग छटक गया तो सोचा कि चलो मामला सन ला गया। तो वो हमारा लड़का को किया, पुलिस को बोला तो पुलिस इधर नहीं आके सीधे चल गया। बिहार पुलिस का लेके चाकू को लेके हमारा भाई को मार रहा है सब निकाला। हाँ, हम लोग को निकाले वजह सब लोग जोड़ के मौत। तो जलाया लोग काहे के लिए गाड़ी? हम ना कुछ जानते हैं बेटा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने मुजफ्फरपुर से ये बड़ी जानकारी। उत्पाद विभाग की कार्रवाई सामने आई है। मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। भारी मात्रा में स्प्रिट के साथ ही 30,000 रैपर और ढक्कन पुलिस ने बरामद किए। 1 महीने के अंदर ये तीसरी मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मौके से एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया जो शराब मामले में पहले जेल जा चुका है। ये कार्रवाई काटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर की बताई जा रही है। एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें कि विदेशी शराब बनाने की जो भी मटेरियल है, खाली बोतल से लेकर रैपर, स्टिकर, ढक्कन, भारी मात्रा में करीब 30,000 रैपर, स्टिकर और ढक्कन बारकोड का मिला है और कुछ खाली बोतलें भी मिली है। और ये सीजर हम लोग को आपको कांटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर के विजय कुमार जो कि एक कबाड़ का दुकान चलाते हैं उसी के स्थान से बरामद हुआ है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई है। सरकार की तरफ से मानदेय राशि में वृद्धि का ऐलान किया जा चुका है। एक बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है, उनको खुशखबरी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की। आशा को 1,000 की जगह पर अब 3,000 और ममता को प्रति प्रसव 600 मिलेंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर जानकारी देकर की है। और सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ ही आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका भी इसमें निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का फैसला किया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह पर 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की राशि दी जाएगी। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। और बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी है। संसद के बाहर आज भी एसआईआर के खिलाफ विरोध किया गया। विपक्ष लगातार वोट की चोरी बंद करो और एसआईआर वापस लो जैसे नारे लगा रहा है। विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना चाहता है। वो इस मुद्दे पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहे हैं। और जेडीयू सांसद संजय झा ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि बिहार में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। ये पहले 2003 में भी किया गया था, ये पहली बार नहीं हो रहा। वोटर लिस्ट को रिवाइज करना और चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है।
विपक्ष जानता है कि बिहार में चुनावों का क्या नतीजे होने वाले हैं और इसी वजह से डरकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। बिहार में डोर टू डोर सर्वे करके जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो किया गया है। ये रिवीजन पहले भी 2003 में किया गया था, ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि उसमें जो 22 से 23 लाख जो लोग अब मर गए उनका डिलीट किया है, तो मरे हुए लोगों का लिस्ट से नाम नहीं निकाला जाएगा। उसके नाम पर कोई बोगस वोटिंग कराएगा या लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए या एक जगह से ज़्यादा जगह वोट है, यही लिस्ट हटा है। और 1 महीने का समय दिया कि आपको किसी नाम पे ऑब्जेक्शन है तो वो आप दीजिए, उसको उसमें ऐड किया जाएगा। और वहीं सीएम नीतीश कुमार आज अचानक जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड स्थित बानावार पहुंचे, जहां पर विकास कार्यों का सीएम ने जायजा लिया और इस दौरान सीएम के साथ आईएएस दीपक कुमार भी मौजूद रहे। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, दिन दहाड़े युवती का अपहरण किया गया। हिजबुल रहमान उर्फ आरजू पर यह आरोप लगा है। अपहरण का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बाइक से जबरन उठाकर ले जाता वो दिखा। अलीनगर हाट गाछी की ये घटना बताई जा रही है। बाइक से जबरन उठाकर ले जाता हुआ ये आरोपी दिखा है और अलीनगर हाट गाछी की घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है। आरोपी की पहचान करने की कोशिश हो रही है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।